जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अवतल दर्पण के उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण जो है उसका उपयोग किस में होता है। ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग कैसे हैं, सब कोई कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। तो हम लोग चले जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले हम लोग करते हैं घर में जो टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च लाइट है ना, तो उस टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। चूँकि अवतल दर्पण निकट रही वस्तु अवतल दर्पण द्वारा वो परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है, क्योंकि उससे समांतर किरणपुंज प्राप्त हो सके और टॉर्च का जो लाइट है, फोकस है, वो बहुत दूर तक जाए। तो जैसे कि मान लेते हैं एक क्या है, ये परावर्तक सतह इसे टॉर्च में लगा रहता होगा, पहले वाला जो टॉर्च होता था या अभी का भी। तो इस तरह से यहाँ से मान लेते हैं, इस तरह से टॉर्च होता है और इसमें इस तरह एक ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, एक ढक्कन, यहाँ ढक्कन लगा रहता है। ठीक, इसमें से दो गो सेल, इसमें दो सेल लगा देता है। इस तरह से दो सेल लगा रहता है। इसमें टॉर्च में जो है ये जो परावर्तक सतह है ये, और इसके फोकस पर इसको बल्ब को रखा जाता है, फोकस पर। ठीक है, इस बल्ब से जैसे ही यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ आता है, टकराता है और ऐसे ही क्या निकलता है, समांतर किरणपुंज आगे निकलता है और हम लोगों को दिखाई पड़ता है इस तरह से। इस तरह से समांतर किरणपुंज क्या होता है, इस तरह से। तो समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए टॉर्च में परावर्तक सतह के रूप में क्या किया जाता है, इस तरह से यूज़ किया जाता है। ये टॉर्च है, अब यहाँ एक बटन रहता है। ठीक है, आप लोग टॉर्च में देखे ही होंगे, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से फोकस निकलता है आगे। तो टॉर्च में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग किसमें लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए टॉर्च में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो टॉर्च में किया जाता है। और जो वाहन होता है, दूसरा में है वाहनों का, वाहन मतलब कोई गाड़ी है, कार है, स्कूटर है, बस है, ट्रक है, तो उसके हेडलाइट मतलब आगे में जो लाइट होता है ना, लाइट रास्ता को देखने के लिए, तो उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो टॉर्च में और वाहनों के, वाहन मतलब कोई भी गाड़ी का जो हेडलाइट है और सर्च लाइट है, उसके लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि दंत विषय, वही डॉक्टर जो है, जैसे दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, ये लोग भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या करने के लिए, पेशेंट के नाक के अंदर अगर कुछ बीमारी हो जाता है, कान के अंदर, तो अंदर कैसे देखेंगे, तो अवतल दर्पण लगा के ऐसे देख लेता है। कैसे देखता है, मान लेते हैं यहाँ एक बल्ब जल रहा है। ठीक है, यहाँ एक ऐसे बल्ब है, ये बल्ब है, इधर से ये बल्ब जल रहा है। अब यहाँ है पेशेंट, ये पेशेंट है। अब इसका नाक में यहाँ कुछ है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, यहाँ से अवतल दर्पण का ऐसे अवतल दर्पण लगा देते हैं। अब यहाँ से इसका रोशनी इधर आएगा,
और यहाँ से एक जगह ऐसे पूरा रे को क्या करें, एक जगह ऐसे देखने के लिए अंदर में क्या है, अवतल दर्पण को लगा के ऐसे क्या करते हैं डॉक्टर साहब, कर लेते हैं। ये पेशेंट है, क्या है, पेशेंट। और यहाँ डॉक्टर क्या करता है, ये डॉक्टर है। अवतल दर्पण यहाँ से हाथ से पकड़ते हैं और ऐसे लगा के एक जगह, क्योंकि अवतल दर्पण एक जगह फोकस करने के लिए रे को यूज़ किया जाता है। तो किसी भी पेशेंट के नाक, कान, गला को देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है, यानी कि दंत चिकित्सक। डॉक्टर को चिकित्सक भी बुलाता है। तो दूसरा में क्या हो गया, डॉक्टरों द्वारा। तीसरा में डॉक्टर द्वारा, इसको मिटा देते हैं, फिगर समझ गए। वैसे भी बुक में फिगर दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं। डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला आदि देखने में किया जाता है। ठीक है। अब चौथा है सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में इसलिए किया जाता है कि सौर भट्टी ऐसे होता है और बहुत सारे क्षेत्र को एक जगह इकट्ठा करने के लिए सूर्य की किरण को उसमें अवतल दर्पण लगाए थे, ताकि बहुत बड़े क्षेत्र को एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है सूर्य किरण की एक जगह इकट्ठा करे और अधिक से अधिक वह क्या हो, चार्ज हो, अधिक से अधिक ऊर्जा मिले। और वही ऊर्जा का हम लोग अन्य काम में क्या करते हैं, खपत करते हैं। ठीक है। तो सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सौर भट्टियों में। ठीक है। पांचवा है, तो सौर भट्टियों में प्रकाश के किरण को एक जगह केंद्रित करने के लिए होता है। और पांचवा है सेविंग दर्पण, यानी कि हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं ना, सेविंग जो करते हैं, उसमें जो नाई का दुकान में लगा रहता है उसमें भी, तो सेविंग दर्पणों में सेविंग दर्पण के रूप में, यानी कि किसी व्यक्ति का बड़ा फोटो देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में, या दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि इस तरह से हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, सेविंग जो करते हैं, नाई की दुकान में जो लगा रहता है। ठीक है। तो सेविंग दर्पण के रूप में भी क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों सेविंग दर्पण के रूप में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सौर भट्टियों में बड़ा दर्पण का उपयोग सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला आदि को देखने के लिए किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट तथा सर्चलाइट में किया जाता है। सर्चलाइट यानी कि आगे में जो हेडलाइट लगा रहता है उसमें परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। और टॉर्च में परावर्तक सतह के रूप में समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उम्मीद है पाँचों का पाँचों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। बहुत ही इजी है। टॉर्च में हम लोग टॉर्च जलाते हैं, उससे याद रख लेंगे। वाहन के हेडलाइट, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में देखबे करते हैं, आगे रास्ता देखने के लिए कौन सा लाइट लगा रहता है, हेडलाइट या सर्च लाइट, तो उससे परावर्तक पृष्ठ के रूप में। डॉक्टर जो नाक, कान, नाक में बीमारी होता है, कान में बीमारी होता है, उसको जो डॉक्टर देखता है अंदर में क्या है, तो उसको देखने के लिए डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सेविंग दर्पण के रूप में, यानी कि बड़ा चेहरा देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।